नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और चैप्टर का आखिरी आखिरी क्लास है और ये पार्ट 5 है जिसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन 10th क्लास का यूनिट नंबर 8 कार्बन और उसके कंपाउंड यानी कार्बन और उसके उसके यौगिक। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन। इंपॉर्टेंट लगा लेना एग्जाम की दृष्टि से भी, यहां से तो क्वेश्चन आना ही आना है इस चैप्टर में से। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? नाम से पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन यानी जिसमें हाइड्रोजन भी होगा और कार्बन भी होगा, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। उनके अलावा कोई नहीं होना चाहिए, यानी हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा? कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो बच्चों, हाइड्रोकार्बन यानी जिसमें एक कार्बन होगा और एक हाइड्रोजन होगा। एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही होने चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोजन प्लस कार्बन, वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, हम नामकरण में पढ़ेंगे। जैसे CH4 ले लिया, ये क्या होता है? सामान्य सूत्र मेथेन। ये कैसे बनता है जस्ट इसी टॉपिक में पढ़ेंगे, मेथेन या मेथीन। तो इसमें कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 4। क्या आपको कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, यानी 2 ही तत्व उपस्थित है। एक तो है कार्बन और एक है हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन 1 से अधिक है लेकिन तत्व कितने हैं? 2 है। यानी ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब इनका क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण होता है 2 प्रकार से। हाइड्रोकार्बन इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है अचक्रीय नॉन साइक्लिक, और एक होता है चक्रीय। अचक्रीय को आप बोल सकते हो विवृत, और इसको बोल सकते हो अन्य नाम सवृत। तो अचक्रीय नाम से पता चल रहा है ऐसे हाइड्रोकार्बन जो अचक्र, जिसके आगे भी हिंदी में अ लगता है उसका नेगेटिव अर्थ हो जाता है। चक्रीय मतलब साइक्लिक, अचक्रीय मतलब साइक्लिक नहीं, यानी ऐसे यौगिक जो चक्रीय संरचना नहीं बनाते हैं। विवर्त मतलब खुला, एक अन्य नाम भी इसका हो सकता है खुला हाइड्रोकार्बन। और सवृत, व्रत के समान यानी एक चक्रीय, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी संरचना एक चक्र के समान बनेगी यानी साइक्लिक बनेगी, इसे आप बोल सकते हो बंद हाइड्रोकार्बन। मोस्टली हमारे इंपॉर्टेंट है अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, और चक्रीय हाइड्रोकार्बन का विस्तार आप 11th क्लास में जाते ही आप इनके बारे में पूरी जानकारी पढ़ लोगे। अभी हमें इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है? अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। इनको आगे 2 भागों में क्लासिफिकेशन किया गया, यानी 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है सेचुरेटेड यानी संतृप्त, और एक होता है असंतृप्त। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसकी बात यहां नहीं करूंगा। हमें केवल फोकस करना है अचक्रीय या विवर्त या खुला, एक ही चीज है। ये होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है सेचुरेटेड और एक होता है अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अभी इनका विस्तार से पढ़ेंगे, इनको पढ़ेंगे और इनको पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। तो अब हम पढ़ रहे हैं अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। पहला एक तो होता है चक्रीय और एक होता है अचक्रीय, और हमारी दृष्टि से यानी 10th की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। यानी नाम से पता चल रहा है नॉन साइक्लिक, यानी जिसमें चक्कर नहीं बनता है। तो डेफिनेशन की ओर चलते हैं। इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में कार्बन एक सीधी श्रृंखला में होते हैं, यानी कार्बन की जो चेन बनेगी ना C, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी यानी सीधी रेखा होगी, यानी चक्र नहीं होगा। जो भी बनेगी एक लाइन में बनेगी, यानी ये ऐसे बनी, सॉरी ऐसे, यानी ऐसे गोल नहीं बनेगी, एक चक्कर का निर्माण नहीं करेगी। तो कार्बन एक सीधी श्रृंखला में होता है, अर्थात
कोई चक्रीय संरचना का निर्माण नहीं होता है, उसे ही कहते हैं अचक्रीय नॉन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये होता है दो प्रकार का, एक होता है सेचुरेटेड यानी संतृप्त, एक होता है नॉन सेचुरेटेड यानी असंतृप्त। हम संतृप्त पढ़ रहे हैं, संतृप्त का दूसरा नाम ये एल्केन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एल्केन क्या है, एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन में अनुलग्न, ये बातें हम अभी क्लियर करते हैं क्या होती है। संतृप्त नाम से पता चल रहा है, संतृप्त यानी जिनमें बहुत ही दुर्बल बंध यानी एकल बंध हो, क्या हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध या सिंगल बॉन्ड हो, उसे क्या कहते हैं, संतृप्त। और संतृप्त का ही संतृप्त का एक प्रकार समझो या संतृप्त ही समझो, एल्केन है। हम पहला प्रकार पढ़ रहे हैं एल्केन। तो एल्केन के बारे में जो चारों बातें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इधर। इस प्रकार के संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सीसी यानी जहां पर भी कार्बन कार्बन आएगा उनके बीच केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होगा, यानी उनके मध्य एकल बंध पाया जाता है। ये पहली विशेषता है किसकी, संतृप्त की या एल्केन की। हम एल्केन को लेकर चल रहे हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 है, जहां ये n आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ कार्बन यानी कार्बन परमाणु की संख्या, 1 2 3 4, यहां कितनी भी ले सकते, 10 ले सकते हैं अधिकतम यहां पर होता है। तीसरा पॉइंट, इसमें अनुलग्न, एक तो होता है पूर्व लग्न, एक होता है अनुलग्न। हिंदी में पूर्व लग्न यानी उपसर्ग, अनुलग्न यानी प्रत्यय। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो शब्द का निर्माण होता है, यानी अनुलग्न यानी पीछे लगना। जहां पर भी कोई एल्केन का एग्जाम्पल आएगा तो पढ़ते ही पता चल जाएगा पीछे, जैसे पढ़ो एल्केन, उच्चारण किसका आ रहा है, पीछे एन का, तो इसमें अनुलग्न क्या लगेगा बच्चों, एन लगेगा। क्या लगेगा, एन लगेगा, यानी इसमें अनुलग्न एन लगता है। इसका प्रथम सदस्य मेथेन, याद रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है, एल्केन का प्रथम सदस्य यानी मेथेन। ये कैसे बना, इसकी जानकारी हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये पढ़ने के बाद बताएंगे। तो अब नॉर्मल सा अचक्रीय हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे आप एल्केन कहते हैं, एल्केन की 4 विशेषता। अब हम दूसरा पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या, कौन सा पढ़ेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हम बात कर रहे हैं असंतृप्त की। असंतृप्त क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, यानी द्विबंध भी हो सकता है और त्रिबंध भी हो सकता है। तो ये भी 2 प्रकार का होता है, बंध के आधार पर। किसके आधार पर, बंध के आधार पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। तो डेफिनेशन की बात कर रहे हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य यानी सीसी, शॉर्टली लिखना चाहो तो सीसी, कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो सकता है, द्विबंध यानी डबल बॉन्ड तथा त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड। त्रिबंध हो सकता है यानी होता है, त्रिबंध होता हो सकता नहीं, होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य या तो द्विबंध होता है या क्या होता है, त्रिबंध होता है, उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं इतना सा, द्विबंध, त्रिबंध, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी जहां पर भी कार्बन आएगा इनके मध्य या तो डबल बॉन्ड आएगा या क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। अब हम इनके प्रकार की बात कर रहे हैं, ये होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। तो मैं इसको शॉर्टली एक सारणी के माध्यम से समझा देता हूं आपको। एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। तो पहला पॉइंट याद रखना, एल्कीन क्या होता है, यानी सीसी यानी कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन, पहला ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है।
कौन सा बॉन्ड होता है? द्विबंध होता है। और दूसरा इसका फॉर्मूला, इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। ध्यान देना, यहां n किसको व्यक्त कर रहा है? कार्बन परमाणु की संख्या, यानी n यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, n बराबर 1 यहां पर कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर n बराबर 1 लोगे तो डबल बॉन्ड कहां लाओगे? डबल बॉन्ड के लिए कार्बन कितने चाहिए? 2। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, n इज नॉट इक्वल 1 होता है, यानी n की शुरुआत कहां से होगी? 2 से होगी। और तीसरी चौथी इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में, अनुलग्न। उच्चारण करो, एल्कीन, पीछे क्या आ रहा है? इन। तो इसमें अनुलग्न, इसमें अनुलग्न इन, ये आपको याद रखना। इसमें अनुलग्न यानी शब्द के पीछे क्या जुड़ा हुआ आएगा? इन का उच्चारण आएगा। तो इसमें अनुलग्न इन लगता है, अनुलग्न इन लगता है। ये हो गई मोस्टली 4 इंपॉर्टेंट बातें किसके बारे में? एल्कीन के बारे में। यानी जहां पर भी एल्कीन आएगा तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, नॉर्मल फॉर्मूला CnH2n होगा, n इज नॉट इक्वल 1 यानी n 1 के बराबर नहीं होगा, और अनुलग्न क्या लगेगा? इन लगेगा। क्या लगेगा? इन। तो यहां बात खत्म करते हैं एल्कीन की, बात करते हैं एल्काइन की। इसका सामान्य सूत्र, सूत्र तीनों के याद होने चाहिए। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 क्या हो जाएगा? CnH2n-2। यहां n किसको व्यक्त कर रहा है? कार्बन परमाणु की संख्या को। दूसरी बात, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य इंपॉर्टेंट है त्रिबंध। क्या पाया जाता है? कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। और तीसरी बात, इसमें भी n इज नॉट इक्वल 1। क्या आप n को 2 से शुरू कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। n 2 होगा तो ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है कार्बन कार्बन में, यानी इसमें n इज नॉट इक्वल 1 होता है, सेम। और बात रही अनुलग्न की, यानी पीछे क्या लगेगा? अनुलग्न। इसमें अनुलग्न लगेगा एल्काइन, आइन। उच्चारण करके देखो, आइन। तो ये हमने सामान्य जानकारी जान ली। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन, और असंतृप्त नॉन सैचुरेटेड होते हैं एल्कीन और एल्काइन। सूत्र याद रखना, वापस बता देता हूं एक बार। CnH2n होता है, इसका भी सूत्र याद रखना, CnH2n-2। और एल्केन का इजी है, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। एल्केन प्लस 2 करना, CnH2n प्लस 2, यानी आप कर सकते हो। और ध्यान देना, n इज नॉट इक्वल। इसमें अनुलग्न इन उच्चारण करके कोई भी आएगा, जैसे मैथीन, सीधा पता चल जाएगा इन लगा हुआ है, और इसमें आइन। अब हम इनका नामकरण पढ़ेंगे। और बात सुनो, तो अब हम पढ़ रहे हैं एल्केन का नामकरण। उसको पढ़ने से पहले थोड़ा इनके बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। और यहां से 101% एक नंबर का IUPAC नामकरण क्वेश्चन आता है। तो आपको एल्केन का नामकरण पढ़ने से पहले हमें क्रियात्मक समूह क्या होता है और ये सामान्य जानकारी जाननी जरूरी है। तो अभी तो मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूं, जो आपके 10th लेवल तक हो जाएगा। 11th में जाओगे तो इनके क्रियात्मक समूह इतने नहीं, बहुत सारे क्रियात्मक समूह होते हैं। जनरली जो हमारे 10th में यूज होते हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो एल्केन का नामकरण करने से पहले हमें क्रियात्मक समूह यानी जुड़ने वाले समूह को कहते हैं क्रियात्मक समूह, यानी यहां ये एक क्रियात्मक समूह है। तो आपको मोस्टली ये वाले याद रखने हैं। नाइट्रो, जहां पर भी आपको NO2 जुड़ा हुआ मिलेगा वहां क्या लिखोगे? नाइट्रो। C2H5 ये लिखा हुआ मिले तो क्या लिखोगे? एथिल। अगर इसकी जगह ऐसा लिखा हुआ मिल जाए CH3 यानी CH2CH3, C2H5 वापस जोड़ करके देखो यानी एथिल। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैथिल। जनरली इन्हीं का एग्जाम में पूछा जाता है। क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो,
ये आपको याद रखने हैं। जहां आई आएगा वहां क्या करोगे आप, आयोडो, बी आएगा ब्रोमो, एफ आएगा फ्लोरो, सीएल आएगा तो क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा। और ये चीज है कार्बन की नंबरिंग 10 तक, ये आपको याद करनी ही पड़ेगी अगर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का नामकरण सीखना है तो जहां पर भी कार्बन की संख्या 1 होगी हम उन्हें बोलेंगे मेथेन, 2 होगी उन्हें बोलेंगे एथेन, 3 होगी उन्हें बोलेंगे प्रोपेन, 4 होगी उन्हें बोलेंगे ब्यूटेन, 5 होगी उन्हें बोलेंगे पेंटेन। इसी प्रकार 10 होगी उसे बोलेंगे डेक, 9 होगी नॉन, 8 ऑक्ट, 7 को हेप्ट, 6 को हेक्स, 5 को पेंट। ये आपको कार्बन की संख्या 1 से लेकर 10 तक ये पूर्व लग्न यानी पहले जुड़ेंगे, और अनुलग्न यानी पीछे। ये हमें पता होना चाहिए कब क्या लगाना है। जब भी कार्बन कार्बन के बीच आपको सिंगल बॉन्ड दिखे तो इनमें से मान लो 5 है और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो आगे लगाना पेंट और पीछे लगाना एन, पेंटेन। जब भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो हमें क्या लगाना है, इन लगाना है। जब भी कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाना है, आइन लगाना है। ये सामान्य जानकारी याद होगी तभी आप इसके ऊपर फोकस कर पाओगे। यानी अब मैं बात कर रहा हूं एल्केन का नामकरण कैसे होता है। तो पहली बात हमें याद रखनी है, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। यानी जैसे कार्बन 5 है और कोई अनुलग्न है तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कार्बन सबसे ज्यादा किस ओर से काउंट करें तो कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा प्राप्त होनी चाहिए। यानी सीधी बात है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का आप क्या करो, सबसे पहले चयन करो। दूसरा, अगर 2 क्रियात्मक समूह एक साथ जुड़े हुए हैं तो उनको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो पहले आ रहा है तो उन्हें पहले लेना है। जैसे क्लोरो, क्लोरो यानी CHLRO, फ्लोरो यानी F, ABCD में C पहले आता है F, तो यानी यहां पहले किसको लोगे, क्लोरो को लोगे। तो ये सामान्य जानकारी, एल्केन ज्यादा हार्ड नहीं है तो मैं 2-3 एग्जांपल लेके बता रहा हूं और पीडीएफ में आपको ज्यादा एग्जांपल भी मिलेंगे, आप उनको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना उनका नामकरण। तो मैं यहां इसका नामकरण आपको करना है। तो पहली बात तो ये देखो कि कार्बन कार्बन के बीच आपको क्या नजर आ रहा है, सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है। चलो ठीक है, ये तो पहचान हो गई कि एक प्रकार का क्या है, एल्केन। अब काउंटिंग करनी है कार्बन की। कोई बंदा करेगा यहां से, कोई स्टूडेंट 1, 2, 3 और 4। कोई करेगा सर मैं तो यहां से स्टार्ट करूंगा 1, 2, 3, 4। कहीं से भी गिनती करने पर 4 से अधिक तो अंक नहीं मिल रहे, यानी कोई बंदा यहां से करेगा तो भी सही है, यहां से करेगा तो भी सही है। तो मैं ले रहा हूं ऊपर वाली 1, 2, 3, 4। ध्यान देना 4 पे कौन आता है, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। 4 पे कौन आता है बच्चों, ब्यूट। तो पूर्व लग्न इसमें क्या लगेगा, ब्यूट प्लस, पूरा तरीका बता रहा हूं ध्यान देना। अब हमें पता चल गया सिंगल बॉन्ड है यानी एकल बंध है तो पीछे क्या लगाना है बच्चों, एन। क्या लगाना है, एन। तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन। इसी प्रकार गिनती चाहे कहीं से भी करो, कार्बन अधिकतम 3 ही मिल पा रहा है, 1, 2, 3। 3 पे कौन आता है बच्चों, मैथ, एथ, प्रोप। 3 पे आता है प्रोप, और पीछे सिंगल बॉन्ड है तो प्रोप एन, यानी ये बन जाएगा प्रोपेन। इसी प्रकार ये थोड़ा अलग एग्जाम्पल है। अगर कोई बंदा गलती से गिनती यहां से करे 1, 2, 3 और 4, चलो ठीक है उसने गिनती कर ली, और कोई यहां से गिनती करने पर हमें अधिकतम कितना मिल रहा है, 4। और गिनती अगर कोई यहां से करे 1, 2, 3 और 4, यहां से भी करने पर भी 4 मिल रहे हैं और यहां से करने पर भी 4 मिल रहे हैं। गिनती यहां से कर दी तो गलत हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। यहां से नहीं करनी है, गिनती वहीं से स्टार्ट करनी है। एक पॉइंट लिखाना भूल गया मैं, गिनती वहीं से स्टार्ट करनी जहां से क्रियात्मक समूह यानी जुड़ा हुआ समूह क्या हो, नजदीक हो, उसे कम अंक मिले। यहां से करने पर तो क्रियात्मक समूह 2 पे आ रहा है, यहां पे करने पर 3 पे आ रहा है तो कम अंक 2 हुआ। तो गिनती बंदा यहां से स्टार्ट कर रहा है, यानी आपने गिनती यहां से स्टार्ट की 1, 2, 3, 4। 4 पे कौन होता है, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट यानी ब्यूट। और 2 पे कौन जुड़ा हुआ है बच्चों, ध्यान देना 2 पे CH3, अभी बताया था CH3। एक बार इसको मैं साइड में लिख लेता हूं फिर जोड़ना। तो एक तो 4 हो गया मतलब ब्यूट हो गया, CH3 मतलब मैथिल। चलो ठीक है, कितने पे जुड़ा है बच्चों, 2 पे। अब इसको ऐड करो क्रिया 2 और इसे बोलते हैं हाइपन, 2 मैथिल ब्यूटेन, 2 मैथिल
ब्यूटेन। तो हमने सामान्य जानकारी जान ली थी, यानी सामान्य नामकरण जान लिया था एल्केन का। अब हम जानेंगे एल्कीन और एल्काइन का। तो हमने एल्केन का नामकरण पढ़ लिया था और 3 या 4 एग्जाम्पल किए थे, और आपको बुक में जो सब एग्जाम्पल है वो करने हैं। अगर उनमें कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं आगे स्टार्ट करने जा रहा हूं एल्कीन का नामकरण। एल्कीन क्या होता है ये मैंने बता दिया था। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नजर आएगा, यानी कोई भी संरचना आएगी आपके सामने तो वहां कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध नजर आएगा, यानी द्विबंध उपस्थित होना जरूरी है एल्कीन में। और इसको हम एग्जाम्पल के साथ साथ में रूल समझा रहा हूं और पीडीएफ में पूरे रूल लिखे हुए हैं। तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है, ध्यान देना। पहला रूल, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां द्विबंध नजदीक हो। अगर कोई बंदा यहां से करे 1 2 3 4, यहां से स्टार्ट करने पर 3 पर डबल बॉन्ड है। कोई यहां से स्टार्ट करे 1 2 3 और 4, यहां से स्टार्ट करने पर कहां पर आ रहा है डबल बॉन्ड? 1 पर। तो ऊपर वाला हो जाएगा गलत और ये हो जाएगा राइट। 1 2 3 4, कार्बन की संख्या 4, जस्ट अभी बताया था सारणी, मैथ एथ प्रोप और ब्यूट, तो ये हो जाएगा ब्यूट। प्लस डबल बॉन्ड लगा हुआ होता है, उच्चारण करके देखो इन, तो इसमें क्या जोड़ दो? इन, तो ये बन जाएगा ब्यूटेन। ये भी सही है। अगर कोई ये लिखना चाहे, बताना चाहे कि डबल बॉन्ड कहां पे लगा हुआ है, तो ये भी सही है, 1 ब्यूटेन। 1 ब्यूटेन, 1 मतलब 1 पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड। तो पहला रूल क्लियर हो गया, नंबरिंग वहां से करनी है जहां पर डबल बॉन्ड नजदीक हो। दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं, कोई गिनती यहां से स्टार्ट करे, भूल 1 2 3 4 और 5, यहां से करने पर 5 पर आ रहा है, यहां से करने पर 2 3 4 और 5, यहां से किया तो कितने पे आ रहा है? 1 पे आ रहा है। तो गिनती ये वाली हो जाएगी गलत और ये वाली हो जाएगी सही। 1 2 3 4 5, यानी कार्बन की संख्या 5, मैथ एथ प्रोप और ब्यूट, तो यहां हो जाएगा ब्यूट। क्या हो जाएगा बच्चों? ब्यूट। कितने पे लगा हुआ है? 1 पे लगा हुआ है। आप चाहो मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, सॉरी 5 है यानी पेंट हो, क्या होगा? पेंट प्लस डबल बॉन्ड मतलब इन, तो ये बन जाएगा पेंटेन। या आप इसको लिख सकते हो, कितने पे है डबल बॉन्ड? 1 पे है, इसको लिख सकता हूं 1 पेंटेन। क्या लिख सकता हूं? 1 पेंटेन। अब इसका नामकरण करना हो, गिनती कोई बंदा यहां से करे 1 2 3 4 5, यानी 1 पे डबल बॉन्ड है और 4 पे डबल बॉन्ड है। कोई कहेगा मैं यहां से स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5, 1 पे डबल बॉन्ड है और 4 पे डबल बॉन्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, गिनती कहीं से स्टार्ट करो। तो मैं कर रहा हूं यहां से 1 2 3 4 और 5। 5 होता है, क्या होता है? मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो पेंट पेंट। और कितने पे? एक तो 1 पे है, और एक नामकरण का और बढ़िया तरीका है, क्या है? पहले तो कार्बन की संख्या 5 मतलब पेंट, और एक तो लगा हुआ 1 पे, तो ऐसे लिख दूं 1 इन, और एक शॉर्ट में लिख दूं 4 इन। क्या लिख दूं? अब इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, तो ये हो जाएगा 1 कितने पे? 4, 1 4 डाई पेंटीन, 1 4 डाई पेंटीन, या 1 4 पेंट डाई इन, क्या हो जाएगा? पेंट डाई इन। और इसका नामकरण, गिनती कोई बंदा यहां से स्टार्ट करे 1 2 3 और 4 पर, तो गिनती यहां से स्टार्ट की तो क्रियात्मक समूह नजर आ रहा 3 पे, लेकिन गिनती वहीं से स्टार्ट करनी है जहां डबल बॉन्ड नजदीक हो। तो गिनती यहां से स्टार्ट करे 1 2 3 4, तो एक शॉर्टली विधि बता रहा हूं 4। तो 4 पे कौन आता है? मैथ एथ प्रोप और ब्यूट, तो एक बार साइड में लिख दो ब्यूट। और 2 पे, सॉरी 1 पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, यानी ये डायरेक्ट हो जाएगा ब्यूटेन। लेकिन कार्बन के 2 पर कौन जुड़ा हुआ है? मैथिल। क्या जुड़ा हुआ है? मैथिल। तो ये हो जाएगा 2 मैथिल, यानी मैथिल कितने पे जुड़ा है? 2 पे, 2 मैथिल सॉरी 2 मैथिल ब्यूटीन, 2 मैथिल ब्यूटीन। और ये है सबसे आसान CH2 डबल बॉन्ड CH2। गिनती कहीं से स्टार्ट करो 1 और 2, 2 पे कौन आता है? मैथ एथ, एथ प्लस
एथीन, या 1 एथीन लिख सकते हो या एथीन लिख सकते हो। अब ये थोड़ा चेंजेस है, गिनती अगर कोई बंदा यहां से करेगा 1 2 3 और 4, यानी यहां से करने पर डबल बॉन्ड का नजर आ रहा है 2 पर, और कोई गिनती यहां से स्टार्ट करेगा 1 2 3 और 4, यहां से भी कहा नजर आ रहा है 2 पे। लेकिन एक बात और ध्यान देना, क्रियात्मक समूह का भी ध्यान देना, क्रियात्मक समूह भी नजदीक होना चाहिए। तो ये वाली हो जाएगी गलत और ये वाली हो जाएगी सही। तो इसका नाम हो जाएगा, साइड में लिख देता हूं एक बार में, 1 2 3 4। 4 पे कौन आता है, मैथ एथ प्रॉप और ब्यूट। क्या आता है, ब्यूट। और डबल बॉन्ड है मतलब ब्यूटीन। और 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, साइड में लिख देता हूं, 1 पे जुड़ा हुआ है क्लोरो। 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो। तो 1 क्लोरो और 2 ब्यूटीन। 1 क्लोरो ऐसे भी लिख सकते हो, 1 क्लोरो, यानी क्लोरो कितने पे जुड़ा है, 1 पे। 2 पे कौन जुड़ा है, ब्यूट। 2 पे इन जुड़ा है, 1 क्लोरो 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन, ये हो जाएगा इसका नामकरण। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर गिनती यहां से करो 1 2 3 और 4, तो यहां से करने पर डबल बॉन्ड एक तो 1 पे नजर आ रहा है, और एक 3 पे। ऊपर से करूं तो 1 पे और 3 पे, यानी गिनती कहीं से भी स्टार्ट करो। तो मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, ब्यूट साइड में लिख रहा हूं, ब्यूट 1 और 3, 1 3 ब्यूट डाइइन, ब्यूट डाइइन। तो इस तरह आपने 6 या 7 एग्जाम्पल किए, बुक में भी एग्जाम्पल है, वो भी आप करना। एल्कीन पढ़ लिया था, एल्कीन पढ़ लिया, और अब लास्ट है टॉपिक एल्काइन, और इस चैप्टर का अंतिम है, तो थोड़ा आप भी ध्यान देना। एल्काइन का नामकरण, और हमने तीनों टॉपिक में आईयूपीसी को भी कवर कर लिया है, जितना हमारे 10th लेवल का है। बाकी आईयूपीसी आप पढ़ोगे 11th में पूरा विस्तार से। और 101% सॉरी, आईयूपीसी नामकरण एल्केन, एल्काइन और एल्कीन में से ही पूछा जाता है। और 2020 में जो एग्जाम हुआ, नॉर्मल सा एल्केन और एल्कीन के ऊपर 2 नंबर, एक नंबर के क्वेश्चन पूछे गए नामकरण के। तो मेरे हिसाब से ये जानकारी आपके लिए काफी है। तो अब हम पढ़ रहे हैं एल्काइन का नामकरण। इसका सामान्य सूत्र भी आपको याद रखना, CnH2n-2 होता है। तो मैं 3-4 एग्जाम्पल लेके आपको क्लियर कर देता हूं। तो इनके मध्य सीसी यानी कार्बन कार्बन के बीच हमेशा क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, और गिनती वहीं से यानी अंक वहीं से देना है जहां से डबल बॉन्ड को जितने कम अंक मिल सके, यानी जितना नजदीक हो। कोई बंदा यहां से गिनती करे 1 और 2, कोई फर्क नहीं, 1 और 2। यहां से करेगा तो भी ट्रिपल बॉन्ड 1 पे है, यहां से करेगा तो भी ट्रिपल बॉन्ड 1 पे है। तो सारणी के अनुसार मैथ और एथ 2 पे कौन आता है, एथ। कौन आता है, एथ। और जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये चीज याद रखनी है, पीछे क्या लगेगा बच्चों, आइन। तो क्या हो जाएगा, एथाइन। बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। अगर कोई बंदा गिनती यहां से स्टार्ट करे 1 2 3, तो उसके तो गलत होना ही है। यहां से स्टार्ट की तो का डबल बॉन्ड आ रहा है 2 पे, और यहां से स्टार्ट 1 2 3। रूल कह रहा है जो भी बॉन्ड जुड़े हुए हैं नजदीक से नजदीक होने चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो यहां से गिनती कर रहे हो तो ट्रिपल बॉन्ड कहां पे है, यहां पर, यानी जहां से ये लगने स्टार्ट हो जाए वहीं से ट्रिपल बॉन्ड 1 पे है, और यहां से कर रहे हो तो 2 पे। तो ये आपके गलत है और ये होगा सही। 1 2 3 मैथ एथ और प्रॉप, ये क्या हो जाएगा, प्रॉप। और आपको अभी बताया ट्रिपल बॉन्ड आते क्या लगाना, तो जुड़ के क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। ये भी सही है। और आप लिखना चाहो 1 प्रोपाइन, ये भी आपके क्या है, सही है। अब तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं। कोई बंदा गिनती यहां से स्टार्ट करे 1 2 3 और 4। यहां से स्टार्ट करने पर हमें मिल रहा है कार्बन 3 पे, और यहां से स्टार्ट करूं अगर 1 2 3 4, यहां से स्टार्ट करने पर 1 पे, तो ये वाला गलत और ये वाला राइट। यानी ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक मिले, यहां से करने पर तो 3 अंक दे रहे हो, यहां से करने पर 1 अंक दे रहे हो। तो 1 2 3 4 मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, तो ये हो जाएगा ब्यूट और प्लस आइन। तो आप इसको लिख सकते हो ब्यूटाइन, और 1 पे जुड़ा हुआ इसीलिए आप ये भी लिख सकते हो 1 ब्यूटाइन। और ये एग्जांपल कर रहे हैं जिसमें क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ। तो गिनती कहां से स्टार्ट करनी, अब तो गिनती वहीं से स्टार्ट करनी है जहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड, हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो। तो 1 2 3 और 4। तो 1 पे जुड़ा हुआ है
ट्रिपल बॉन्ड, 4 पे जुड़ा हुआ है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह को तो पहले ही लेना है, तो 4 क्लोरो, 4 पे जुड़ा हुआ है तो 4 क्लोरो, ये कितने पे जुड़ा हुआ है 1 पे, तो 1 मैथ एथ प्रोप्यूट 1 ब्यूटाइन। आई होप आपको ये तीनों कंसेप्ट समझ में आया होगा, आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन पूरी तरह से समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो या इसी तरह की क्लास प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आरके की टीम आपके लिए बहुत अच्छा कर रही है। धन्यवाद।